सदस्य श्री जीतराम कटवाल जी। जीतराम कटवाल जी। धन्यवाद महोदय। माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान जी द्वारा लाया गया नियम 102 के अंतर्गत प्रस्ताव आरडीजी से जो संबंधित है उसके ऊपर आपने मुझे चर्चा के लिए आमंत्रित किया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँगा कि जो 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का जो जिक्र है, जिसके बारे में चर्चा हो रही है, मैं ज़्यादा पॉलिटिकल तो नहीं बोलूँगा, पर इस मामले से संबंधित पॉलिटिकल वे में भी मैं बात करूँगा। वित्त आयोग का गठन 280 आर्टिकल के अंतर्गत होता है और सरकार ने अपना जो ये गवर्नर महोदय का अभिभाषण जारी किया उसमें 275(1) में इसका हवाला दे के जो शुरू किया, मैं दोहराता हूं कि ये गलत है। 275(1) में वित्त आयोग का और केंद्र और राज्यों के बीच में धन के आवंटन, टैक्सेस के आवंटन, रिसोर्सेज के आवंटन का कोई वित्त आयोग का हवाला नहीं है। वित्त आयोग एक रिकमेंडेटरी बॉडी है और वित्त आयोग रिकमेंडेशन देते हैं और उसको सरकार माने या ना माने या किस रूप में माने, किस अमेंडमेंट के साथ माने, वो पार्लियामेंट का प्राधिकार है। ये सिफारिशों के तौर पे है, ना कि ये पार्लियामेंट ने इनको माना है। अभी इस दफ़ा जो बजट पेश हुआ तो ये जो कहना है कि 275(1) में, उसमें मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कि ग्रांट्स इन एड टू स्टेट्स आफ्टर कंसीडरिंग देयर डेवलपमेंट नीड्स द ओनली रेफरेंस टू फाइनेंस कमीशन इज इन प्रोविजो क्लॉज 2 ऑफ द आर्टिकल 275। उसका मतलब ये है कि कोई एक दफ़ा फाइनेंस कमीशन नोटिफाई हो गया तो उसको टर्म्स एंड कंडीशन या कोई आर्डर प्रेसिडेंट नहीं कर सकते हैं, और अगर जो कोई भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज होती है तो वो पार्लियामेंट के माध्यम से होती है। और डिफरेंशिएटिंग हायर ग्रांट्स आर अवेलेबल गिवन टू सेंटर। हिमाचल अदर जो है, ये जो डिफरेंशियल रेट सिस्टम है 90-10 के अनुपात में हमारे प्रदेश का एक आर्थिक रिकग्निशन है, एक इकोनॉमिक स्टेटस जो हमारा या पिछले पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण जितनी भी हमारी जो कमियां हैं या जितनी भी हमारे शॉर्टफॉल्स हैं उसको 90-10 के अंतर्गत आंका गया है। और यही बात है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 90-10 के रेशो में है। एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट जो बाकी जनरल कैटेगरी स्टेट्स को लोन के रूप में आती हैं, हमें 80-20 के रूप में देते हैं। ये है 275 का प्रावधान। 275 का जो मैंडेट है, जो डिविजिबल पूल है, उसके बारे में वो पार्लियामेंट को पावर है, ना कि फाइनेंस कमीशन को। तो इसलिए मैं ये अपने इस बात को दोहराता हूँ कि ओपनिंग सेंटेंस, ओपनिंग पैराज ऑफ गवर्नर एड्रेस वो 275 में की जो विचारधारा या जो उसका अधिकार क्षेत्र है या जिसके बारे में ये लिखा गया है कि ये हमें आरडीजी बंद हो गई, ये बिल्कुल ही तथ्यों से परे है। ये 280 का मामला है और 280 में ही डील होता है। और 280 का मेरे से पहले बहुत सारे वक्ताओं ने पूरी तरह से इसके बारे में चर्चा की है। अब मैं ये बताना चाहूँगा, जनरल कैटेगरी स्टेट्स एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट्स में जो फंडिंग है, लोन है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, ये स्टेट्स को जो फंडिंग देते हैं ये जनरल कैटेगरी स्टेट्स को 60-40 के रेशो में देते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में, और 50-50 में भी देते हैं। जबकि हिमाचल को विच इज एज पर आर्टिकल 275 इज गेटिंग ग्रांट्स इन एड इन द रेशो ऑफ 90-10। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। डिविजिबल पूल भी इसमें आएगा
और जो रिकमेंडेशन जिसको आप बोल रहे कि हक है, राइट है, ऐसा नहीं। ये बात अलग है कि लगातार 52 से अभी तक मिलता रहा, ये बात अलग है। और ये भी पता है कि अगर पिछले वित्त आयोग में 13 स्टेट्स को मिलता था तो इस पिछले 15वें वित्त आयोग में 17 को मिला, और अब बंद हो गया। ये बंद क्यों हुआ? बंद होने के कुछ कारण होंगे। डिविजिबल पूल बढ़ा, और जो हमारा जो टैक्स शेयर था वो 32% से, जो वर्टिकल डिवीजन था वो 32% से 41% किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जीएसटी में बेटर कलेक्शन और एकदम जो इंक्रीज हुई, उसके कारण ये एक सिस्टम है, मैकेनिज्म है। और जो इसको फाइनेंस कमीशन के जो आरडीजी का जो आप बताते हैं, इसका मेन कारण तो ये है कि मर्जर ऑफ प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ये अधिकारी हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, सरकार के वित्तीय स्थिति के लिए पूरे परामर्श के साथ मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल को परामर्श देता है। परंतु ये कुछ एक बातें ऐसी हैं जो मिक्स नहीं होनी चाहिए, उनका कोई फायदा नहीं होगा। जो मर्जी डिस्कस करो आप, जहां जब डिस्कशन के बाद या जो भी कागज आएगा, दिल्ली जाएगा या जो कुछ भी ले जाएंगे, वो किसी फॉर्मेट में जाएगा और किसी नियम में जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। ये तो आप चाहे गवर्नमेंट ABC कोई भी हो। और इसके साथ ही, इसके साथ मैं ये कहूँगा कि 14वें वित्त आयोग ने जो 32 से 41% किया था, और प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को इकट्ठा करने के बाद ये एक व्यवस्था क्रिएट हुई। और स्टेट गवर्नमेंट का, चलो अभी बहुत बड़ी आप एक इशू है राज्य के सामने, नॉन पार्टीशन जिस शेप में आप ले जाना चाहते हैं उस शेप में आपको कोई अपोजिशन या हमें कोई सपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं हो सकती। कैसे सपोर्ट करें? आपके ऊपर कई रिमाइंडर, कई भारत सरकार द्वारा कई चीज़ें कही गई हैं। डेट कंट्रोल करो, लोन कंट्रोल करो। 42.8% है आपका लोन, और जीडीपी का, SGDP का रेशो, जितनी आपकी टोटल सकल घरेलू उत्पाद है उसका 42.8% जो है वो कर्जा है। तो वो कैसे, वायबिलिटी ऑफ स्टेट इज एट स्टेक। और सेकेंडली उसके साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, इस पे भी कर लगनी चाहिए। ऐसे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, काम वो करो या पॉलिसीज वो करो जो सभी तक पहुंच सके और सभी के लिए हो। ऐसे नहीं कि एक तरफ से हम खींच के इधर चल जाएं, दूसरी तरफ से खाली हो जाएं। तो ये भी सरकार का ही दायित्व बनता है। जो मौके की सरकार है उसको देखना चाहिए। केंद्र सरकार क्यों अच्छी चल रही है, या क्यों, आपको आज मैं बताऊं, केंद्र सरकार ने ये जो आज आपके हर घर में जल से नल है, आयुष्मान भारत दिया, फ्री राशन 80 करोड़ लोगों को मिलता है, 1 रैंक 1 पेंशन दी, LPG सभी को दिया, 23 करोड़ लोगों को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वो शौचालय बने, 5 करोड़ लोगों को घर बने, किसान सम्मान निधि 2019 मार्च से 23 मार्च 2019 से लगातार मिल रही है 6,000 रुपये। किसको जाता है वो पैसा? सबसे गरीब व्यक्ति को 6,000 रुपये, और एक ही सेकंड में पूरे भारतवर्ष में क्लिक करके खाते में जाता है। वो पॉलिसी है, वो मैकेनिज्म है, और वो एफिशिएंसी है। और डेवलपमेंट जो है इंश्योर करने का, या विकसित भारत का जो एक मॉडल है, उसको अगर हमने लागू करना है या उसका एक हिस्सा बनना है, तो हमें भी इन चीज़ों पे एफिशिएंसी और एक किस्म की प्रोप्राइटी, और जो चीज़ें हमें नहीं सूट कर रही हैं, अब कर्जा बढ़ता जा रहा है। 10-50 आपका 58,000 करोड़ का बजट था, उसमें से 10% प्रति वर्ष उसका प्रिंसिपल वापिस जाता है। 1 लाख करोड़ का 10,000 वो हो गया, 7-8% उसका इंटरेस्ट रेट भी होगा, 18,000 करोड़ हो गया। 30,000 करोड़ पेंशन और सैलरीज हो गई, 48,000 करोड़ हो गया। 3-4 हजार करोड़ कमिटेड एक्सपेंडिचर हो गया, उसमें सब्सिडी है, सोशल सिक्योरिटी पेंशन है। जिस खर्चे को आप नहीं काट सकते वो वर्षों से चला आ रहा है, और वो एक प्रेसिडेंट ही नहीं, एक सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। दैट इज नॉट डिबेटेबल।
और उस पैसे पे को अगर डाल दें तो 52-53 हजार करोड़ रुपए बनता है। आपका डेवलपमेंट के लिए पैसा बचा ही कहाँ? पिछले साल का जो बजट में डिबेट हुई थी पिछले वर्ष 5125 करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर था आपका 9800 करोड़ के अगेंस्ट। इस दफा तो ट्रेजरी बंद है, अप्रैल मई से ट्रेजरी बंद है, ट्रेजरी शिफ्टेड टू शिमला। यहाँ से जो बिल पास होता है जिसके बारे में बोलते हैं वो होता है। तो ये कोई अच्छे हालात नहीं है। सरकार की एफिशिएंसी और सरकार की जो वर्किंग है उसको भी एक तरीके से रिव्यू करने की आवश्यकता है। कहाँ हम बचा सकते हैं, कहाँ हम एफिशिएंसी ला सकते हैं, तो ये सारी चीजें ये देखने वाली हैं। आरडीजी है, ठीक है, पैसा कम हुआ, 37,199 करोड़ रुपए 15वें वित्त आयोग में रिकमेंडेशन थी। एक मिनट रुकिए, बाकी देख लिए साहब, वो पहले भी बोल के गए हैं। हाँ, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, आप बोल रहे हैं। नॉट इररिलेवेंट, इट इज रिलेवेंट। तो इट इज रिलेवेंट ऑफ कोर्स, बट देयर इज अ टाइम लिमिट फिक्स्ड टाइम बाय इज द फॉर एवरीबॉडी, नॉट फॉर मी। मेरी रिक्वेस्ट नॉट ओनली फॉर यू, इट इज फॉर ऑल द स्पीकर्स। नहीं, रिक्वेस्ट है मेरी। 20 मिनट बोल के गए मेरे से प्रेडिसेसर। थोड़ा जल्दी वाइंड अप। हाँ, नहीं, मैं बोल रहा हूँ एंड आई एम वेरी क्लियर इन माय एवरमेंट्स। हाँ, बहुत तो अच्छा। ये चीजें नोट करिए आप। और वैसे नहीं है वो घड़ी को आप एक मिनट साहब सुन लीजिए। तो ये सारी चीजें हैं, ये जो सिचुएशन ये कोई यूनिक यहाँ के लिए नहीं है। ये जो आरडीजी का जो रिकमेंडेशन है इट इज फॉर होल ऑफ द कंट्री, नॉट फॉर हिमाचल। हमें ये बात भी माननी चाहिए। आप ये बोल रहे ना, हक की बात है, हक तो सभी के होते हैं पर नियम भी सभी के होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन भी सभी का होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन सभी का होता है तो पालन भी सभी के लिए होता है। तो ये सारी चीज़ें आप देखने के लिए देखो। मैं ये एक बात आपको और बताऊं, ये जो शेयर था, जैसे बड़ा बेटर कलेक्शन है, अभी 14,000 करोड़ रुपए तो जीएसटी कलेक्शन या जो है वो आएगा हमें। तो बड़ा ये पहले 3-4 हजार करोड़ रुपए होता था सारा। तो ये सारी इस चीज में डेवलपमेंट मॉडल में हमें भी अपना हिस्सेदारी, भागीदारी और कोऑपरेटिव तरीके से हमें इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि कई स्टेटों ने अपोज किया, कोई बात नहीं, उनको छोड़ो। हम तो स्टेटों की वजह से थोड़ी है हिमाचल अपनी वजह से है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कोई है, एक बात तो आरडीजी की बात थोड़ी लेके एक ही बात हमारे सामने है। देयर आर 101 चैनल्स एंड 101 फैसिलिटीज एंड स्कीम्स विच वी आर गेटिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये सारी चीजें इसलिए एक होलिस्टिक वे में देखें, कुछ और अगर उनकी रिकमेंडेशंस हैं उनके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। ये विकसित भारत का मॉडल है, ये हम भी इसमें अपना योगदान दें। और 26 तारीख में मैं जो ये कह रहा हूँ कि ये जो बजट डॉक्यूमेंट भारत सरकार का है, इसमें जो इंक्रीज है 11,806 करोड़ रुपए टैक्स कलेक्शन थी पीछे, जो हिमाचल को शेयर मिला 14,000 करोड़ रुपए की आकलन है। और बेसिकली ये ज़्यादा आएगा, पहले से ज़्यादा आएगा। ये एफिशिएंसी है, ट्रांसपेरेंसी है और सिस्टम में एक तरीके से अच्छे तरीके से हम उसको ला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन की बात कर रहे हैं आप। ये पंचायतों के इलेक्शन टाल रहे हैं। आपको बताऊं एक और पंगा पड़ेगा भी, ये आप सुन लीजिए। ये जो पंचायतें को ग्रांट आती है या जो सब्सिडी आती है या डायरेक्ट स्कीम्स आती हैं, द वर्ड इज ड्यूली इलेक्टेड बॉडीज। उनको है या डेफर होगी या पोस्टपोन होगी। कहीं कल को ऐसा ना हो, कानून तो वो संविधान का हिस्सा है कि पंचायतों को ड्यूली इलेक्टेड बॉडीज को देंगे। तो आपने तो पंचायतों के इलेक्शन बिना मतलब के टाली जा रहे हैं। संविधान का वायलेशन तो आप खुद ही समझ लीजिए कौन कर रहा है। केंद्र सरकार कोई हमारी दुश्मन नहीं है, केंद्र सरकार हर तरीके से मदद करती है। आपको मैंने इतनी स्कीमें गिनाई, इतने जो केंद्र सरकार के जो प्रावधान हैं और केंद्र सरकार के जो हाईवेज हैं या सड़कें हैं या जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बातें या बजट के जो एलोकेशंस की बातें हुई, मैं उन पे नहीं ज़्यादा जाऊंगा। दैट इज ए बजटरी डिबेट,
मैं आरडीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। तो इन चीज़ों के भी ऊपर गौर करनी आवश्यक है। सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि मात्र फाइनेंस कमीशन एफसी फाइनेंस 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट ये एक ऐसी बड़ी रिपोर्ट नहीं है। इसको आप अच्छे तरीके से बैठिए और जो दूसरी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं या जो दूसरी स्कीम्स हैं 90-10 उनमें हमारा ज़्यादा हिस्सा मिले। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है 2683 करोड़ रुपए, PMGSY 3 में मिला 2240 करोड़ रुपए, अभी PMGSY 4 में मिला और एक किस्त आने को तैयार मिली है। CRIF में पैसा मिला, PM आवास योजना में पैसा आ रहा है। तो ये पैसे, ये जो डेवलपमेंट मॉडल है, ये चीज़ें भी प्रदेश को भी उसका उतना ही लाभ मिल रहा है। अगर हम एफिशिएंटली इसको करेंगे तो हमारी डेवलपमेंट तो ये कोई ऐसा नहीं कि केंद्र की अलग है या हिमाचल की अलग है। तो इन बातों को भी आप समझें और मात्र इसके ऊपर ना चलें कि मात्र इसी के बात ना करें कि आरडीजी आरडीजी आरडीजी। और देयर आर 101 वेज जहां हम अच्छे तरीके से अपने केस, इसके जो रेगुलर चैनल्स हैं स्कीमों के, राष्ट्रीय कृषि विकास, हॉर्टिकल्चर की योजनाएं हैं, इरिगेशन की योजनाएं हैं, एडीबी की योजना है और ये जो एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स हैं, सबसे बड़ा है, बड़ी बड़ी योजनाएं आती है और हमें 80-20 में मिलती है। 100 रुपए में 20 रुपए हमें देने, बाकी भारत सरकार देती है, जबकि दूसरी स्टेटों को, वो जनरल कैटेगरी स्टेट्स को कोई सब्सिडी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको इसमें कह रहा हूँ, इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान करें। और ये जो है 2014 और 14 के बीच में जो 10 साल का पीरियड था, 18 लाख करोड़ रुपए जो सेंट्रल गवर्नमेंट से ट्रांसफ़र हुआ प्रदेशों को 18 लाख करोड़ रुपए। और इसी पीरियड में 84 लाख करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट्स को डिवॉल्व हुआ। तो ये दर्शाता है कि इकोनॉमी में बोयंसी है, इकोनॉमी इम्प्रूव हो रही है। हम भी उस इम्प्रूवमेंट में कोऑपरेट करें, हम भी उसमें सहयोग करें और हम भी उसमें कम से कम उस लेवल तक जाएं, ताकि हम हर बार न कि हम गरीब हैं, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। तो इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर में है, जो 15 लाख करोड़ रुपए डिवोल्यूशन का प्रोजेक्शंस आई हैं बजट में, और पिछले 5 सालों में ये 100 लाख करोड़, 100 लाख करोड़ रुपए एनडीए गवर्नमेंट के दौरान आई। इसका मतलब मैं ये नहीं कहता कि ये एनडीए गवर्नमेंट अकेले ही, ये सारे स्टेट्स के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात है। सभी ने काम किया, स्टेटों ने काम किया, बेटर कलेक्शन हुई, कंज्यूमर कल्चर है। आप बोल रहे हैं कि हिमाचल को शेयर नहीं मिलता। आपको सीधी सी बात बताऊं, जीएसटी का मतलब है कि अगर आपके कंज्यूम होगा तो पैसा वहीं बिकेगा, प्रोडक्ट वहीं बिकेगा, वहीं आपको शेयर मिलेगा। आपके कोई ऐसी बात नहीं, आपकी पॉपुलेशन के लिहाज से अच्छा कंज्यूमर है, अच्छी सोसाइटी है और एफिशिएंट लाइफ स्टैंडर्ड हैं लोगों के, कोई ऐसी बात नहीं है। हमें थोड़ा सा अपने को स्ट्रीमलाइन करने की आवश्यकता है। और ये सारी चीज़ें अगर हम देखें, अगर हम इसको मानते हैं, तो हमें इसको राइट अर्नेस्ट में और नॉन पार्टीसन एटीट्यूड में लेके इसको एक अच्छे तरीके से अपना कोई केस अगर है, आरडीजी अलग बात है और दूसरी स्कीम्स हैं, हर डिपार्टमेंट में, हर एक्टिविटी में आती हैं, तो उनके लिए हमारा कोऑपरेशन हमेशा सरकार के, प्रदेश के हित में होता है। और प्रदेश जो जनता है, हमारी जनता है, वो हमारे लिए ना केवल मार्गदर्शक है बल्कि जनार्दन भी है। मैं ये कहूँगा, बाकी कह रहे थे ये बाली जी, कह रहे थे रघुवीर जी, बड़ी डेवलपमेंट हुई। मैं पिछले इसमें प्लानिंग की मीटिंग में भी बोला, मेरे 9 पुल बने, उनमें से 4 पुल बिना अप्रोचेज के हैं। 2022 से डेवलपमेंट हुई, आपके अच्छी हुई, जिनके हो रही है, आपको बधाई। परंतु हमें इस बात का दुख है कि हमारे क्षेत्रों में भारी पक्षपात भी हुआ, कोई पैसा नहीं जाता। हमें तो विधायक निधि के लिए लोगों ने, माननीय सदस्यों ने पहले बार बार बोला, विधायक निधि के अलावा डिस्क्रिशनरी ग्रांट के लिए या कोई ऐसी जो दूसरे जो हमारे काम हैं, ठीक है, अपोजिशन में थोड़ा सा फर्क होगा, रूलिंग पार्टी को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस होती है, उसको एंजॉय कीजिए आप, पर इतना
भी डिप्राइव ना करें कि लोग आपको ईयर मार्क कर लें। हमारे लोग भी कोई ऐसे कोई चुप नहीं बैठने वाले होते, सभी जनता अच्छे तरीके से समझती है। तो मैं ज़्यादा ना कहता हुआ, आपने अध्यक्ष महोदय मुझे टाइम दिया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।